Hello, my dear students. How are you all? I hope that you're doing fine and working very hard, like very hard. Because if you're not, then please work hard. Okay. Now, my main motive of making this video is that there are some students who are juggling between marks in biology, especially in biology. Okay, less than 200. मतलब अभी जिसके जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स बायोलॉजी में 200 या 200 से कम है, लाइक 200 210 ऐसे या फिर उससे कम है, ठीक है। तो अभी तुम जिस पैटर्न से पढ़ रहे हो, तो मे बी क्योंकि साल भर इसी पैटर्न से पढ़े हो, तो मे बी शायद नीट में भी कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मे बी यू विल एंड अप डूइंग डिजास्टर अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर आ गया तो, ठीक है। सो एज एन एल्डर सिस्टर, ठीक है, टेक माई एडवाइस एंड फॉलो एज आई से इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर मार्क्स बाय 40 50 100 ऑल्सो, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ़ अ गुड स्टूडेंट इज़ वॉचिंग, लाइक जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत खतरनाक चल रहा है लेकिन बायोलॉजी में बस मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इफ़ दिस वीडियो इज़ रीचिंग यू, ठीक है, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, यू माइट सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर स्कोर, ठीक है, बाई योर सेल्फ। ना लेस देन 200 मार्क्स इन बायोलॉजी का 3 मतलब होता है, ठीक है। पहला, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि योर बायोलॉजी नॉलेज इज़ वीक। हो सकता है तुमको सब पता हो, सारे कंसेप्ट पता हो, पूरा मॉड्यूल पता हो, ठीक है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग मोर देन, मतलब तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, तुमको बायोलॉजी में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, मे बी शायद 1 घंटा लग रहा हो, 1.5 घंटा भी लग रहा हो, ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे। कन्फ्यूजन के कारण द मोर यू आर कन्फ्यूज द मोर टाइम यू टेक, ठीक है। और तीसरा ये बात होगा कि तुम NCERT नहीं पढ़े हो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स तुम एक बार NCERT पढ़े हो पूरे साल में, और वो भी उतना अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो NCERT पे तुम्हारा पकड़ नहीं है। सो व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। सिंस वी हैव 10 डेज, अभी से तो 10 दिन है, मे बी व्हेन दिस वीडियो रीचेज यू तुम्हारे पास बस 7 दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, ठीक है। अभी से जितना भी टाइम है, वॉट यू हैव टू डू इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड करो। ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव टू स्टडी दैट, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो गिव थोड़ा सा कम समय दो, लाइक गिव 2-3 आवर्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 10 to 12 आवर्स फॉर बायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गिव टू बायोलॉजी। ना उसमें करना क्या है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट आई से व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक NCERT 11th and 12th, बाकी सारे किताब को साइड कर दो, एंड यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, ठीक है। रीडिंग इट वेरी थॉरली। रीडिंग का मतलब होता है, माई रीडिंग इज़ लाइक यू हैव टू जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई से व्हेन आई से रीडिंग, ठीक है। तो यू हैव टू रीड इट ट्वाइस, नाउ लगातार यू हैव टू रीड ट्वाइस ईच एंड एवरी चैप्टर। सिंस वी हैव लेस टाइम, मे बी शायद नहीं हो पाए, अगर 1 महीने का समय होता मेरे पास तो हम तुम लोग का 5 बार रीडिंग करवा देते और तुम शायद पेपर में आग लगा के आ जाते, ठीक है। तो अब समय कम है, एंड सो लेट्स यूटिलाइज वॉट वी हैव राइट नाउ। तो यू हैव टू डू एटलीस्ट 2 रीडिंग्स मिनिमम, एंड 1 more रीडिंग 2 days बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो टोटल 3 रीडिंग्स वी हैव टू डू, ठीक है। अभी से यू हैव टू डू 2 रीडिंग्स एवरी चैप्टर, ठीक है। एंड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, जैसे 3 तारीख को ही हमारा एग्ज़ाम है, तो 1 और 2 तारीख को सिर्फ बायोलॉजी का NCERT रीड करना है, ठीक है, एक बार और। तो टोटल 3 times रीडिंग यू हैव टू डू, एंड नाउ व्हेन यू रीड द चैप्टर, ठीक है, जैसे व्हेन यू आर रीडिंग द चैप्टर, तो आफ्टर एवरी चैप्टर रीडिंग यू हैव टू, लाइक आफ्टर ट्वाइस रीडिंग यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 35 to 40 MCQs, एंड दैट शुड बी NCERT बेस्ड, स्ट्रिक्टली टोटली NCERT बेस्ड, ठीक है। डोंट गो एंड फॉलो दोज मॉड्यूल्स जिसमें आलतू फालतू सवाल होते हैं, मतलब बाहर के सवाल होते हैं, क्योंकि वैसे सवाल का पेपर में आने का चांस बहुत कम है ना। वी आर नॉट टारगेटिंग दैट 1 single question or 2 question or 3 question which is coming from out of the syllabus, no, our target is those 340 marks और 330 marks जो कि पूरा का पूरा NCERT से आ रहा है, ठीक है। एंड दैट सॉलिड मार्क्स वी कैन गेट फुल एंड फुल इफ़ यू रीड NCERT thoroughly on and on, ठीक है। इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, द मोर यू रिवाइज द मोर फास्टर यू आर एट इट, ओके। अभी जितना भी टाइम है 2-3 बार रिवाइज हो सकता है अभी भी, अगर, लेकिन तुमको 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, एंड और करना, ओके, सो डू वट एवर आई हैव सेड, ठीक है। फॉलो माई एडवाइस, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे करो, तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। जिसके 200 आ रहे हैं ना, अगर तुम अच्छा से पढ़ लिए जैसे हम बोले हैं, तो बायोलॉजी में 200 से 300 तो बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है, एकदम आराम से आएंगे, कोई इसका डिनाइल नहीं है, इट विल डेफिनेटली कम, ओके।
एंड इफ़ योर फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड, यू आर वेरी शार्प एट इट, एंड बस बायोलॉजी के कारण रुक रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ डू दिस, ठीक है? You will do it in the exam. You will definitely get the results. Okay. Also, in my previous video, most of you commented, like not most, but some of them commented that my voice is not audible. See, I'm very new to this, and right now, being audible is not that important, isn't it? What I'm trying to convey, please try to understand that. Okay, that is more important. So what I'm trying to convey, please get that and do whatever I've said, because I have learned these things from my mistakes and I want you to not do it. Okay, till then, bye, study hard, and if you have any queries, drop your doubts in the comment section. Okay, I'm replying to everyone. Bye bye.